हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक परपेरियल सेप्सिस का नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, यानी कि कैसे जो हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। जिन व्यूअर्स ने परपेरियल सेप्सिस का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लें, इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यदि आप सबसे सटीक और इजी एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो चलिए सीखते हैं और समझते हैं। तो बेटा नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे परप्यूरल सेप्सिस का, तो सबसे पहला हमारा होगा असेसमेंट। ठीक है, यानी कि असेसमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आप करोगे, मॉनिटर वाइटल साइंस, जो वाइटल साइंस है पेशेंट के वो मॉनिटर करोगे। तो इसमें आप क्या करना है, आपको चेक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेक करेंगे, पल्स हो गया हमारा, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसको जो है आपको बार बार मॉनिटर करते रहना। राइट बच्चा। चलिए अगला क्या है, एसेस लोचिया। लोचिया का क्या मूल्यांकन करेंगे, तो ऑब्जर्व फॉर फाउल स्मेलिंग प्यूरलेंट और एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, हमें लोचिया का मूल्यांकन करना है, लोचिया को मॉनिटर करते रहना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फाउल स्मेलिंग यानी कि बहुत तीक्ष्ण अगर गंध आ रही है। ठीक है, प्यूरलेंट है, इसका मतलब मवाद युक्त डिस्चार्ज हो रहा है या बहुत ही ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, एसेस करना है, उसका मूल्यांकन करते रहना है। राइट बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, मॉनिटर यूट्रीन इन्वॉल्यूशन। ठीक है, यूट्रीन इन्वॉल्यूशन है, इसका हमें मॉनिटर करते रहना है। यूट्रीन इन्वॉल्यूशन क्या है, मैंने आपको अच्छे तरह से इसका समझाया भी था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यूट्रीन इन्वॉल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, जब यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद यदि ये अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस लौट आए, यानी कि जैसे कि एक नॉन प्रेग्नेंट महिला में आपका यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक वैसे ही आ जाए, तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या कहेंगे, यूट्रेन इन्वॉल्यूशन कहते हैं। राइट बच्चा। तो इसका हमें क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। ठीक, तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि यूट्रेन इन्वॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आपको मॉनिटर करना है, तो एसेस फॉर टेंडरनेस, यानी कि टेंडरनेस का मतलब बेटा क्या होता है, याद रखिएगा, दर्द होना। ठीक है, यानी कि आपके यूट्रेन जो पार्ट है, यूट्रस जो पार्ट है, उसमें कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई सब इन्वॉल्यूशन देखने को तो नहीं मिल रहा है। सब इन्वॉल्यूशन बेटा क्या होता है, याद रखिएगा, ये यूट्रेन इन्वॉल्यूशन का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पे आपकी यूट्रस और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के जन्म के बाद ये अपनी पहली जैसी अवस्था में नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन में बेटा क्या कहेंगे, सब इन्वॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और क्या चेक करते बेटा, एबनॉर्मल यूट्रेन साइज, यानी कि यूट्रस का कोई एबनॉर्मल साइज तो नहीं हुआ, ये हम मॉनिटर करेंगे। राइट बच्चा। चलिए नेक्स्ट है चेक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। हम ये भी चेक करेंगे कोई इन्फेक्शन को कोई साइन तो नहीं है। इवेल्युएट फॉर चिल्स, मेलाइज एंड एब्डोमिनल पेन। ठीक है, याद रखिएगा इस कंडीशन में आपको क्या क्या चेक करना है। चिल का मतलब क्या होगा, पेशेंट को ठंड तो नहीं लग रही है, उसको बेचैनी तो नहीं महसूस हो रही है। ठीक, एब्डोमिनल पेन तो नहीं हो रहा है। तो ये जो है इन्फेक्शन के कुछ साइंस होते हैं, उनको हमें इवेल्युएट करना है, चेक करना है। राइट बच्चा। चलिए अगला हमारा है एसेस हाइड्रेशन स्टेटस। ठीक है, यानी कि पेशेंट का हमें हाइड्रेशन स्टेटस देखना है, कितना पेशेंट के अंदर पानी है। तो आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे, तो यूरिन आउटपुट हो गया। ठीक है, यानी कि पेशेंट ने कितना जो है, कितनी क्वांटिटी में यूरिन को पास आउट किया है। ठीक, या उसने कितना जो है फ्लूइड इंटेक किया है। तो इस तरह जो है हम लोग हाइड्रेशन लेवल को चेक करेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। राइट बच्चा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें इसे। चलिए अगला हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कि कंट्रोल, हमें जो है इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक। ठीक है, यानी कि जो एसेप्टिक टेक्निक है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक, तो इंश्योर स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन। ठीक है, पेशेंट को ये हम एजुकेट करेंगे या उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे कि आप जो है हैंड हाइजीन प्रॉपर तरीके से करते रहें एंड यूज स्टेराइल इक्विपमेंट। और जो स्टेराइल इक्विपमेंट हैं, ठीक है, उनको हमें यूज़ करना है। ठीक, नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए। जो भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं तो याद रखिएगा वो हमेशा स्टेराइल इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, जिससे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है,
चलिए अगला क्या है, आइसोलेट द पेशेंट इफ़ नीडेड। ठीक है, यदि ज़रूरत है तो पेशेंट को हमें आइसोलेट करना चाहिए। इसे क्यों करना चाहिए आइसोलेट? ताकि क्रॉस इन्फेक्शन का जो खतरा है बेटा उसको रोका जा सके। ठीक है, यानी कि एक इन्फेक्शन जो है, एक पेशेंट से इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ना फैले। ठीक है, तो ज़रूरत हो तो पेशेंट को हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। राइट बच्चा? चलिए अगला क्या है, पेरिनियल केयर। ठीक है, तो पेरिनियल एरिया क्या होता है? तो याद रखिए, वेजाइना से लेकर आपके एनस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिनियल एरिया कहते हैं। ठीक है, तो क्लीन पेरिनियल एरिया आफ्टर यूरिनेशन एंड डेफिकेशन टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। याद रखिएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रत्येक बार जब जब यूरिनेशन फीमेल करती है या डेफिकेशन करती है तो उस दौरान हमें पेरिनियल एरिया को क्लीन करते रहना है। राइट बच्चा? नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। हमें कौन कौन सी दवाइयाँ उस कंडीशन में पेशेंट को देनी होती है परप्यूरल सेप्सिस के दौरान। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे देंगे पेशेंट को। क्यों देते हैं? ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, क्योंकि मेनली जो है ये बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। राइट बच्चों? चलिए, तो एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये वे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं। यानी कि दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स कहते हैं। राइट बच्चा? चलिए अगला क्या है, आईवी फ्लूइड्स। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए और जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने के लिए उसको हम क्या, पेशेंट को आईवी फ्लूइड देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा, एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। हम जैसे कि जानते हैं कि पायरेटिक बेटा कब दिया जाता है? टू कंट्रोल फीवर। ठीक है, यानी कि फीवर को कंट्रोल करने के लिए। और एनाल्जेसिक कब देते हैं? पेन को हमें क्या करना है, रोकथाम करनी है तो एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है, पेन का यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं तो याद रखिएगा, जैसे पैरासीटामोल हो गया, आपका ट्रामाडोल हो गया। ठीक, तो ये कुछ हमारे एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। राइट बच्चा? नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। ठीक है, निगरानी करना और मूल्यांकन करते रहना है। वॉच फॉर डिटोरेशन। ठीक है, डिटोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्थ में गिरावट। यानी कि हमें जो है हेल्थ में पेशेंट के जो हेल्थ है उसमें कहीं गिरावट तो नहीं आ रही, तो प्रॉपर तरीके से हमें वॉच करते रहना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ सेप्टिक शॉक। याद रखिएगा, हमें जो है पेशेंट के सेप्टिक शॉक से संबंधित जो भी साइंस हैं उनको हमें मॉनिटर करते रहना है। सेप्टिक शॉक बेटा क्या होता है? तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण जब रोगी का ब्लड प्रेशर, ठीक है, खतरनाक रूप से कम हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, रोगी के वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो जो है कम हो जाता है। और जब कम हो जाएगा तो ऐसे केस में बेटा जो है याद रखिएगा, ऑर्गन फेलियर होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला है हमारा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जो हमारे पेशेंट है उसके साथ हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको देना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एजुकेट द मदर। जो हमारी माँ है उसको हम एजुकेट करेंगे। तो क्या क्या आप एजुकेट कर सकते हैं? तो एक्सप्लेन द कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। इसमें जो हम लोग पेशेंट को एजुकेट करते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन। जो हाइजीन है उसका क्या महत्व है, साफ़ सफाई का क्या महत्व है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो क्या आपको जो है फेस कंडीशन जो है फेस करने पड़ सकती है, प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती है। तो ये जो हम लोग मदर को एजुकेट करेंगे इस रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्या है? इनकरेज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए पेशेंट को इनकरेज करेंगे तो अलाउ द मदर टू एक्सप्रेस हर कंसर्न्स। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए बेटा, बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है, मदर जो है अपने अंदर की जो भी चिंताएं हैं उसको वो व्यक्त कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन से। राइट बच्चा? तो क्या करना है, हमें मदर को प्रॉपर तरीके से उसको इनकरेज करते रहना है कि आप कम्युनिकेशन करें, जो भी आपको दिक्कत है वो बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? इन्वॉल्व फैमिली। अब हमें इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो एजुकेट फैमिली मेंबर्स टू प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। याद रखिएगा, तो क्या होगा, हमारे जो फैमिली है उसको हमें इन्वॉल्व करना है। ठीक, और उनको बताना है कि आप जो पेशेंट को
एजुकेट करें, ठीक है, उनके साथ में इमोशनल सपोर्ट कर, उनको इमोशनल सपोर्ट दें, ठीक है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट दें, ताकि पेशेंट जो है जल्दी से हेल्दी हो सके और उसको कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो सके, वो ये ना सोचे कि हाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ या मेरे साथ में कोई है नहीं। तो यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, तो टीच हाइजीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो टीच यानी कि टीच का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम हाइजीन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पेशेंट को टीच करेंगे, उनको बताएंगे। तो एम्फेसाइज हैंड वॉशिंग एंड पेरिनियल केयर, ठीक है, यहाँ पे हम जोर देंगे किसके लिए बेटा, हैंड वॉशिंग के लिए पेशेंट को, और पेरिनियल किस प्रकार पेरिनियल केयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रत्येक बार यानी कि जब जब आप यूरिनेशन या डेफिकेशन करते हैं तो उस दौरान हमें पेरिनियल केयर देना है, उसको पेरिनियल क्लीन, पेरिनियल एरिया का जो पोर्शन होता है उसको क्लीन करते रहना है, ठीक है बच्चा। तो ये हम जो है उसको टीच करते रहेंगे। अगला क्या है, प्रमोट अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स से मतलब क्या है, यानी कि बीमारी को शुरू होने से पहले ही जो लक्षण है उनको क्या करना है, हमें रिकॉग्नाइज कर लेना है, उनकी पहचान कर लेना है, ठीक है। तो एजुकेट ऑन डेंजर साइंस लाइक हाई फीवर और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। पेशेंट को हम बताएंगे कहीं आपको अगर हाई फीवर हो, ठीक है, हाई फीवर हो या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो जिसको हम लूचिया कहते हैं, अगर ये कंडीशन पेशेंट के साथ हो रही तो तुरंत जो है हेल्थ वर्कर को बताए, राइट बच्चा। अगला हमारा है पोस्ट नेटल फॉलोअप, ठीक है। तो पोस्ट नेटल फॉलोअप इनकरेज रेगुलर फॉलोअप्स फॉर मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, यानी कि बच्चे की डिलीवरी के बाद में जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको हम बोलेंगे कि जो है फॉलोअप तुरंत लेती रहे, ठीक है। तो इनकरेज रेगुलर फॉलोअप फॉर मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए कि पेशेंट को कितनी जो है कितना उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, उसको हेल्थ को क्या स्टेटस है, ठीक, और हमें उसको सपोर्ट भी देना है। तो इसीलिए जो है प्रॉपर तरीके से उसका फॉलोअप करते रहेंगे, राइट बच्चा। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।